भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। लगातार हो रही बारिश के कारण तकियावाड़ की सड़कों पर बने गड्ढों से नागरिकों को हो रही परेशानी को गंभीरता से लेते हुए भंडारा नगर परिषद की नगराध्यक्षा मधुरा मदनकर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर नगर परिषद के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर सड़क पर बने गड्ढों में मुरुम भर कर अस्थायी मरम्मत का कार्य किया। नगराध्यक्षा मधुरा मदनकर ने स्वयं तकियावाड़ का दौरा कर सड़क की स्थिति का निरीक्षण किया और अधिकारियों को नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर परिषद की टीम ने गड्ढों में मुरुम भरकर आवागमन को सुगम बनाने का कार्य शुरू किया। नगराध्यक्ष मधुरा मदनकर ने कहा कि लगातार हो रही बारिश के कारण शहर की कई सड़कों की स्थिति बेहद खराब हो गई है, जिससे जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों के कारण वाहन चालकों और आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नागरिकों की समस्याओं को देखते हुए नगर परिषद ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तकियावाड़ सहित प्रभावित क्षेत्रों में गड्ढों में मुरुम भरकर अस्थायी मरम्मत का कार्य शुरू किया है, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान शहर की सड़कों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और जहां भी आवश्यकता होगी वहां तत्काल मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। आबिद भाई, क्या बताएंगे, एक गड्ढे के कारण जो लोगों को परेशानी हो रही थी, गड्ढे यहाँ पर स्वयं नगर अध्यक्ष आके यहाँ पर बुझा रहे हैं, क्या बोलोगे इस पर? तो ये पानी का जो अचानक पानी आने से और ट्रेन के काम चालू होने के कारण, लाइन चालू होने के कारण आम लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन जैसे शिकायत हमने भंडारा शहर के लोकप्रिय नगर अध्यक्षा मधुरा मदनकर को किया, तो वो स्वयं जगह पर आई है। तो वो अपने सामने सतत ऐसे जहाँ पर ऐसे मामले हैं, आप देख रहे हो कि जो अभी जिसमें काम चालू है, ऐसी जहाँ पर भी ऐसे गड्ढे हैं, वहाँ स्वयं खड़े होकर वो अपने सामने ऐसे गड्ढों का पर भरम डालकर लोगों की समस्याओं को का समाधान करने के में लगी हुई है। ऐसी लोकप्रिय और स्वयं काम करने वाली महिला नगर अध्यक्षा मैंने अभी तक देखा नहीं हूँ, और उनके काम को आम जनता सराह रहा है। ये हो सकता है कि अचानक बारिश आने से कई जगहों पर नुकसान भी हो रहा है, लेकिन वो स्वयं रहकर इसको करने के लिए लगी हुई है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मॅडम क्या बताओगे, काय सांगाल तुम्ही? आता हे तकियावाडाला मोठा गड्डा होता, त्याला आता बुजवला का? या प्रकारे भंडारा शहरात मोठ्या प्रमाणात गड्डे आहे, ते सगळे बुजणार का? हा लोकांची अशी मागणी आहे, हे वारंवार होत आहे. काय सांगाल याच्याबद्दल तुम्ही? लोकांना आता या पावसात गड्डे भरपूर आहे आणि त्याच्यामुळे लोकांना नागरिकांना त्रास खूप झालेला आहे, पण सुद्धा अपडेट कमी पडत गेली आहे. मला पाहणी सुरू आहे तिथे आपल्याला दयनीय अवस्था दिसत आहे. तिथे खड्डे आहेत, शहरात आपण ते खड्डे बुजवण्याचं काम जोमात सुरू आहे आणि ते आपण जोमात सुरू ठेवलेलं आहे. त्या माध्यमातून लोकांना आपल्या किंवा पोस्टर काढता येईल आणि त्यांना थैंक यू, धन्यवाद मैडम। आप देख सकते हैं कि भंडारा शहर में पानी आने के बाद जो गड्ढे निर्माण हुए, उस गड्ढों को पूरी तरह से बुझाने का और तरीके से रोड चालू करने का प्रयत्न जो है वो मधुरा मदनकर ने नगर अध्यक्ष जो उन्होंने लिया है। और अभी देख सकते हैं इस विषय को लेकर गंभीरता से लेकर स्वयं यहाँ पर खड़े रहकर JCB और बोल्डर बुलाकर जो है काम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कर रहे हैं। ऐसे ही कार्य अगर नगर परिषद के क्षेत्र में सभी तरफ होगा तो शायद ऐसे ही भंडारा गड्ढा मुक्त होने की संभावना बनी हो सकती है। हम बता दें आपको, तकियावाड़ के दरगाह के सामने जो चौरस्ता था,
मदार चौक, उसके सामने में ही कॉर्नर पे ही भोजापुर और नागपुर नाका जो रोड जाने वाला था उसके कॉर्नर पे ही आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े गड्ढों के कारण लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा था। काफ़ी खबरें और काफ़ी जानकारी इनको मिलने के बाद अभी उन्होंने तत्काल आप देश ग्रामीण न्यूज़ को यहाँ बुलाया और जो गड्ढे हैं तुरंत ही बुझाने का काम जो है आज शुरू कर दिया है। ऐसे अन्य जगहों पे भी जो गड्ढे हैं उनको बुझाने का जो काम है जो शुरू किया जा रहा है। आपको भी अगर कहीं गड्ढे नज़र आते हैं तो नीचे कमेंट में डालें और वहाँ पर गड्ढे जरूर मधुराताई मदनकर जो है वहाँ पर पहुँचेंगे और गड्ढे स्वयं वहाँ रह के बुझाएंगे। बता रोड की हालत कैसी है? हालत तो बहुत खराब है। उस दिन हम सर्वे किया तो वो जो सीवेज लाइन है डालने के लिए उन्होंने बोला है। हाँ। सीवेज लाइन का फिटिंग किया उन्होंने। हाँ। अभी उसके बाद में रोड का डेवलपमेंट अभी हमने इसकी तकरार जो है नगर अध्यक्ष मधुराताई मदनकर को की थी। अभी वो स्वयं यहाँ पर आ रही है और तुरंत तत्काल जो है यहाँ पर किसी तात्पुरती जो भी रोड का निर्माण हो सके गटर पाइपलाइन के इंजीनियर भी यहाँ पर मौजूद है, स्वयं यहाँ पर आके वो काम कर रही है। उनसे मैंने भी अभी 15 दिन पहले बात किया और नेक्स्ट डे उन्होंने काम शुरू किया। काम शुरू होने के बाद में ये तो गटर लाइन का काम हो गया। तो उसके बाद में अभी रोड का डेवलपमेंट का पोजीशन करेंगे बोले तो। अभी आ रही है साथ में अभी इस चौरस्ते पे, चौरस्ते के भी अभी जो गड्ढा था वहाँ पर भी बरन डाल के तुरंत जीसीपी से उसको बुझाया गया और लेवल करा जाए ताकि तात्पुरती लोगों को वहाँ पर राहत मिले करके। बहुत जरूरी है। और ये अंडरग्राउंड के सीवेज लाइन की वजह से पूरा रोड लेट हुआ ऐसा पता चला मुझे। मैं बातचीत भी किया नगराध्यक्ष से मधुराताई से और जो वार्ड मेंबर है अपने हमारे विषय की बात किया। उस दिन हम लोग यहाँ थे साइड पे और नेक्स्ट डे फिर काम चालू हो गया। और ये अगर एक दो महीने पहले होता तो शायद काफी अच्छा हो जाता। हाँ। ठीक है। किसके कोटे में है? माननीय आमदार साहब के कोटे में होगा तो होना चाहिए या नहीं ये इसको अपन नगर के कोटे में हो जल्दी काम शुरू होना चाहिए। एक्चुअली कैसा ये रोड का फिर से मान्यता हो चुकी है लेकिन अभी कैसा बरसात में होने के कारण ये रोड का कार्य अभी जब तक गटर पाइपलाइन के जो कार्य पूरे नहीं होते तब तक कोई भी काम को पूरा नहीं किया जाता। इसलिए तत्काल बरसात में भी गटर पाइपलाइन के पूरे काम किए जा रहे हैं ताकि एक बार तकलीफ होगी पर उसके बाद निश्चित रूप से पूरे काम चलेंगे। अच्छी बात है। मैंने भी किया उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर आए वो लोग इंजीनियर भी आए और तुरंत इनसे काम चालू कर दिया। मधुराताई मदनकर जो है नगर अध्यक्ष वो काम कर रही है, उनके बारे में आप क्या बोले? मधुराताई मदनकर कोई भी काम नोटिस किया तुरंत एक्शन लेती है और तुरंत वो अपना आदमी है जो भी है बहुत पता लगेगा काम करने में। अभी आपके क्षेत्र में स्वयं यहाँ पर आई है और स्वयं खुद अपने हाथों से काम करवाई रही है। आप देख सकते हैं लोग जो है नगर अध्यक्ष मधुराताई मदनकर की जो सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको जब भी जानकारी मिलती है वो स्वयं वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पहुँच के तुरंत एक्शन मोड पे आ जाती है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं हनुमान नगर रोड की जो है काफ़ी यहाँ पर बात की जा रही थी कि इस रोड के कारण जो है लोगों को खूब समस्या निर्माण हो रही है और ये रोड पे चलना तक मुश्किल हो गया है। कई गाड़ियाँ यहाँ पर फंस गई है, कई गाड़ियाँ यहाँ पर गिर चुके हैं लोग, लेकिन अभी स्वयं यहाँ पर पहुंचकर तत्काल जो कार्रवाई हो सकती है जो काम हो सकता है वो काम को यहाँ पर मौजूद कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं वीडियो में नगर अध्यक्ष मैडम से जो है यहाँ पर स्वयं जो है यहाँ के लोकल लोग मिल रहे हैं और उनकी सराहना भी कर रहे हैं कि किस तरह से जो कार्रवाई है वो की जाए। ये देखिए कीचड़ जो है गंदा रोड जो है उसको पूरे तरह से ये किया जा रहा है ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। देश ग्रामीण न्यूज़ पे लाइव खबर के माध्यम से आपको बता रहा है कि एक्शन मोड पे जब आते हैं तो किस तरह से काम होता है वो आप पूरा देख सकते हो। इसको बोलते हैं एक्शन मोड पे जब आए तो किस तरह से काम होता है। ये नगर अध्यक्ष का पावर है, ये नगर अध्यक्ष का कार्य है, नगर अध्यक्ष का काम है जो नगर अध्यक्ष जो है तुरंत काम करते हुए स्वयं वहाँ पर रहकर काम करते हुए आ रहे हैं। ऐसे आप देख सकते हैं कि नगर अध्यक्ष स्वयं यहाँ पर रहकर लोगों की जो समस्याओं को हल करने का जो प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ था वो स्वयं करते हुए नजर आ रहे हैं। देश ग्रामीण न्यूज़ लाइव खबर के माध्यम से लोगों तक इसलिए पहुंचा रहा है ताकि लोगों तक मालूम रहे कि किस तरह से जो काम है वो हो रहा होता है।
लगातार हो रही बारिश के कारण तकियावाड़ की सड़कों पर बने गड्ढों से नागरिकों को हो रही परेशानी को गंभीरता से लेते हुए भंडारा नगर परिषद की नगराध्यक्षा मधुरा मदनकर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर नगर परिषद के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर सड़क पर बने गड्ढों में मुरुम भरकर अस्थायी मरम्मत का कार्य किया। नगराध्यक्षा मधुरा मदनकर ने स्वयं तकियावाड़ का दौरा कर सड़क की स्थिति का निरीक्षण किया और अधिकारियों को नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर परिषद की टीम ने गड्ढों में मुरुम भरकर आवागमन को सुगम बनाने का कार्य शुरू किया। नगराध्यक्ष मधुरा मदनकर ने कहा कि लगातार हो रही बारिश के कारण शहर की कई सड़कों की स्थिति बेहद खराब हो गई है, जिससे जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों के कारण वाहन चालकों और आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नागरिकों की समस्याओं को देखते हुए नगर परिषद ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तकियावाड़ सहित प्रभावित क्षेत्रों में गड्ढों में मुरुम भरकर अस्थायी मरम्मत का कार्य शुरू किया है, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान शहर की सड़कों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और जहां भी आवश्यकता होगी वहां तत्काल मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। आबिद भाई, क्या बताएंगे, एक गड्ढे के कारण जो लोगों को परेशानी हो रही थी, वो गड्ढे यहाँ पर स्वयं नगर अध्यक्ष आके यहाँ पर बुझा रहे हैं, क्या बोलोगे इस पर? जो ये पानी का जो अचानक पानी आने से और ट्रेन के काम चालू होने के कारण, लाइन चालू होने के कारण हम लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन जैसे शिकायत हमने भंडारा शहर के लोकप्रिय नगर अध्यक्षा मधुराताई मदनकर को किया, वो स्वयं जगह पर आई है। तो वो अपने सामने सब ऐसे जहाँ जहाँ पर ऐसे मामले हैं, आप देख रहे हो कि जो अभी जिसमें काम चालू है, ऐसे जहाँ जहाँ पर भी ऐसे गड्ढे हैं, वहाँ स्वयं खड़े होकर वो अपने सामने ऐसे गड्ढों का पर भरम डालकर लोगों की समस्याओं को का समाधान करने के में लगी हुई है। ऐसी लोकप्रिय और स्वयं काम करने वाली महिला नगर अध्यक्षा मैंने अभी तक देखा नहीं हूँ और उनके काम को आम जनता सराह रहा है। ये हो सकता है कि अचानक बारिश आने से कई जगहों पर नुकसान भी हो रहा है, लेकिन वो स्वयं रहकर इसको करने के लिए लगी हुई है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मॅडम क्या बताओगे, काय सांगाल तुम्ही? आता हे तकियावाडाला मोठा गड्डा होता, त्याला आता बुजवला का? या प्रकारे भंडारा शहरात मोठ्या प्रमाणात गड्डे आहे, ते सगळे बुजणार का? हा लोकांची अशी मागणी आहे, हे वारंवार होत आहे. काय सांगाल याच्याबद्दल तुम्ही? मला मान्य आहे की लोकांना आता या पावसामध्ये गड्डे भरपूर आहेत आणि त्याच्यामुळे लोकांना नागरिकांना त्रास होत आलेला आहे, पण सुद्धा आपली काही कमी पडत नाही आहे. मला पाहणी सुरू आहे रस्त्याची, तिथे आपल्याला दैनीय अवस्था दिसत आहे, तिथे खड्डे आहेत. शहरात आपण ते खड्डे बुजवण्याचं काम जोमात सुरू आहे आणि ते आपण जोमात सुरू ठेवलेलं आहे. त्या माध्यमातून लोकांना आपल्या अडचणीला किंवा पोस्टला काढता येईल आणि थैंक यू, धन्यवाद मैडम। आप देख सकते हैं कि भंडारा शहर में पानी आने के बाद जो गड्ढे निर्माण हुए और गड्ढों को पूरी तरह से बुझाने का और सुधारी रूप से रोड चालू करने का प्रयत्न जो है वो मधुराताई मदनकर ने नगर अध्यक्ष जो उन्होंने लिया है। और अभी देख सकते हैं इस विषय को लेकर गंभीरता से लेकर स्वयं यहाँ पर खड़े रहकर जेसीबी और बोल्डर बुलाकर जो है काम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कर रहे हैं। ऐसे ही कार्य अगर नगर परिषद के क्षेत्र में सभी तरफ होगा तो शायद ऐसे ही भंडारा गड्ढा मुक्त होने की संभावना बनी हो सकती है। हम बता दें आपको, तकियावाड़ के दरगाह के सामने जो चौरस्ता था मदार चौक, उसके सामने में ही कॉर्नर पे ही भोजापुर और नागपुर नाका जो रोड जाने वाला था उसके कॉर्नर पे ही आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े गड्ढों के कारण लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा था। काफ़ी खबरें और काफ़ी जानकारी इनको मिलने के बाद अभी उन्होंने तत्काल
बीएस ग्रामीण को यहाँ बुलाया और जो गड्ढे हैं तुरंत ही बुझाने का काम जो है आज शुरू कर दिया है। ऐसे अन्य जगहों पे भी जो गड्ढे हैं उनको बुझाने का जो काम है जो शुरू किया जा रहा है। आपको भी अगर कहीं गड्ढे नजर आते हैं तो नीचे कमेंट में डालें और वहाँ पर गड्ढे जरूर मधुराताई मदनकर जो है वहाँ पर पहुँचेंगे और गड्ढे स्वयं वहाँ रह के बुझाएंगे। बताओ रोड की हालत कैसी है? हालत तो बहुत खराब है। उस दिन हम सर्वे किया तो वो जो सीवेज लाइन है डालने के लिए उन्होंने बोला है, हाँ। सीवेज लाइन का फिटिंग किया उन्होंने। हाँ। अभी उसके बाद में रोड का डेवलपमेंट अभी हमने इसकी तकरार जो है नगर अध्यक्ष मधुराताई मदनकर को की थी। अभी वो स्वयं यहाँ पर आ रही है और तुरंत तत्काल जो है यहाँ पर किसी तात्पुरती जो भी रोड का निर्माण हो सके गटर पाइपलाइन के इंजीनियर भी यहाँ पर मौजूद है, स्वयं यहाँ पर आके वो काम कर रही है। उनसे मैंने भी अभी 15 दिन पहले बात किया और नेक्स्ट डे उन्होंने काम शुरू किया। हाँ। काम शुरू होने के बाद में ये तो गटर लाइन का काम हो गया। तो उसके बाद में अभी रोड का डेवलपमेंट का पोजीशन करेंगे बोले तो। आ रही है साथ में अभी इस चौरस्ते पे, हाँ चौरस्ते के भी अभी जो गड्ढा था वहाँ पर भी बरम डाल के तुरंत जेसीबी से उसको बुझाया गया और लेवल करा जाए ताकि तात्पुरती लोगों को वहाँ पर राहत मिले करके। बहुत जरूरी है। और ये अंडरग्राउंड के सीवेज लाइन की वजह से थोड़ा रोड लेट हुआ ऐसा पता चला मुझे। मैं बातचीत भी किया नगराध्यक्ष से मधुराताई से और जो वार्ड मेंबर है अपने हमारे विशेष बात किया। उस दिन हम लोग यहाँ थे साइड पे और नेक्स्ट डे फिर काम चालू हो गया था। और यही अगर एक दो महीने पहले होता तो शायद काफी अच्छा हो जाता। हाँ। ठीक है। किसके कोटे में है? माननीय आमदार साहब के कोटे में होगा तो होना चाहिए या नहीं ये इसको अपन नगर के कोटे में जल्दी काम शुरू होना चाहिए। एक्चुअली कैसा है ये रोड का फिर से मान्यता हो चुकी है, लेकिन अभी कैसा बरसात में होने के कारण ये रोड का कार्य अभी जब तक गटर पाइपलाइन के जो कार्य पूरे नहीं होते तब तक कोई भी काम को पूरा नहीं किया जाता। इसलिए तत्काल बरसात में भी गटर पाइपलाइन के पूरे काम किए जा रहे हैं ताकि एक बार तकलीफ होगी पर उसके बाद निश्चित रूप से पूरे काम चलेंगे। अच्छी बात है। मैंने भी किया उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर आए इंजीनियर भी आए और तुरंत नेक्स्ट डे काम चालू कर दिया। मधुराताई मदनकर जो है नगर अध्यक्ष वो काम कर रही है, उनके बारे में आप क्या बोलोगे? मधुराताई मदनकर के काम के बारे में बात करेंगे तो कोई भी काम उनको नोटिस किया तुरंत एक्शन लेती है और तुरंत वो अपना आदमी है जो भी है बहुत पता लगेगा काम करने में। अभी आपके क्षेत्र में स्वयं यहाँ पर आई है और स्वयं खुद अपने हाथों से काम करवाई रही है। आप देख सकते हैं लोग जो है नगर अध्यक्ष मधुराताई मदनकर की जो सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको जब भी जानकारी मिलती है वो स्वयं वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पहुँच के तुरंत एक्शन मोड पे आ जाती है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं हनुमान नगर रोड की जो है काफ़ी यहाँ पर बात की जा रही थी कि इस रोड के कारण जो है लोगों को खूब समस्या निर्माण हो रही है और ये रोड पे चलना तक मुश्किल हो गया है। कई गाड़ियाँ यहाँ पर फंस गई है, कई गाड़ियाँ यहाँ पर गिर चुके हैं लोग, लेकिन अभी स्वयं यहाँ पर पहुंचकर तत्काल जो कार्रवाई हो सकती है, जो काम हो सकता है वो काम को यहाँ पर मौजूद कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं वीडियो में नगर अध्यक्ष मैडम से जो है यहाँ पर स्वयं जो है यहाँ के लोकल लोग मिल रहे हैं और उनकी सराहना भी कर रहे हैं कि किस तरह से जो कार्रवाई है वो की जाए। ये देखिए कीचड़ जो है, गंदा रोड जो है उसको पूरे तरह से ये किया जा रहा है ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। बीएस ग्रामीण न्यूज़ पे लाइव खबर के माध्यम से आपको बता रहा है कि एक्शन मोड पे जब आते हैं तो किस तरह से काम होता है वो आप पूरा देख सकते हो। इसको बोलते हैं एक्शन मोड पे जब आए तो किस तरह से काम होता है। ये नगर अध्यक्ष का पावर है, ये नगर अध्यक्ष का कार्य है, नगर अध्यक्ष का काम है। जो नगर अध्यक्ष जो है तुरंत काम करते हुए स्वयं वहाँ पर रहकर काम करते हुए आ रहे हैं। ऐसे आप देख सकते हैं कि नगर अध्यक्ष स्वयं यहाँ पर रहकर लोगों की जो समस्याओं को हल करने का जो प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ था वो स्वयं करते हुए नजर आ रहे हैं। बीएस ग्रामीण न्यूज़ लाइव खबर के माध्यम से लोगों तक इसलिए पहुंचा रहा है ताकि लोगों तक मालूम रहे कि किस तरह से जो काम है वो हो रहा होता है। तुमसा शहर के विभिन्न मार्ग चौराहों पर सफाई के अभाव में कचरा फैला हुआ दिखाई पड़ता है। कुछ परिसर में कचरे के ढेर बने हुए हैं। अनेक वार्डों की नालियां बुझी हुई अवस्था में पड़ी है। इस वजह से नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर के सुशोभीकरण पर लाखों रुपए निधि खर्च किया जा रहा है। डिवाइडर में पौधे लगाने के लिए बड़ी कुंडियां रखी गई है, परंतु आए दिन डिवाइडरों का इस्तेमाल नागरिक कचरा डालने के लिए कर रहे हैं। कुंडियों में पौधा लगाने पर
कर इसके संवर्धन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मार्केट परिसर समेत अनेक वार्डों में कचरे के ढेर दिखाई पड़ते हैं। श्री राम दुर्गानगर की नालियों में कचरा पड़ा हुआ है। इस कचरे के ढेर पर जानवर विचरण करने से कचरा सभी ओर फैलता है। इस वजह से नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। शहर के नागरिकों द्वारा सही तरीके से कचरे का निर्मूलन करने की मांग की गई है। नगर परिषद के अस्थायी सफाई कर्मियों को 2 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा 8 दिनों से काम बंद आंदोलन शुरू किया गया है। नगर परिषद प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए ठेकेदार द्वारा अस्थायी सफाई कर्मचारियों को प्रत्येक माह वेतन नहीं देने से उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर हुई है। गोंदिया शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र गोरेलाल चौक स्थित 3 मंजिला इमारत में संचालित जीतू डोडवानी की दुकान वैभव कलेक्शन नामक रेडीमेड और कपड़ा दुकान में सोमवार 6 जुलाई को सुबह करीब 11:30 बजे भीषण आग लग गई। इस हादसे में दुकान में रखा बड़ी मात्रा में कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार दुकान मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार गोरेलाल चौक स्थित वैभव कलेक्शन दुकान से अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते पूरी गली धुएं से भर गई और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। दुकान में बड़ी मात्रा में कपड़े और वस्त्रों का स्टॉक होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दूर दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के व्यापारी और नागरिक बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग को 2 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया गया। इस आगजनी में दुकान में रखा कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र तथा अन्य सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक के मंत्रालय स्थित कार्यालय में भंडारा जिले की पौनी तहसील के पौनी उमरेड करांडला अभ्यारण्य क्षेत्र के अधिसूचित एवं प्रभावित गांवों के पुनर्वास, उचित मुआवजा तथा अन्य लंबित समस्याओं को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक परिणय फुके ने विशेष पहल करते हुए प्रभावित गांवों के पुनर्वास का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मांग की कि पुनर्वास प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए, प्रभावित ग्रामीणों को उचित एवं न्याय संगत मुआवजा दिया जाए तथा वर्षों से लंबित समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। इस पर वन मंत्री गणेश नाइक ने आश्वासन दिया कि प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा देने के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले 6 माह के भीतर पुनर्वास प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस विषय को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। भंडारा शहर की बदहाल सड़कों और विकास कार्यों के बाद अधूरे छोड़े गए मार्गों को लेकर सोमवार को भंडारा के युवाओं ने नगर परिषद पहुंचकर सिटी इंजीनियर मंगेश लांडे को ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने आरोप लगाया कि सीवर लाइन और जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने के बाद कई प्रमुख और आंतरिक सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में चांदनी चौक से सामान्य अस्पताल मार्ग, पोस्ट ऑफिस चौक से मुस्लिम लाइब्रेरी चौक, मिस्किन टैंक चौक से पांडे महल, माडा कॉलोनी से अंबिका नगर सहित कई मार्गों की जर्जर स्थिति का उल्लेख किया गया। युवाओं ने कहा कि गड्ढों और कीचड़ के कारण वाहन चालक, विद्यार्थी, महिलाएं, बुजुर्ग और मरीजों के लिए आवागमन जोखिम भरा हो गया है। युवा प्रतिनिधि गोवर्धन निनावे ने सिटी इंजीनियर मंगेश लांडे से चर्चा के दौरान सड़क मरम्मत में हो रही देरी पर सवाल उठाए। इस पर मंगेश लांडे ने आश्वासन दिया कि अगले 8 से 10 दिनों में सड़क मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। युवाओं ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो नगर परिषद कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन की होगी।
तुमसर वन परिक्षेत्र अंतर्गत गोबरवाही से सटे जंगल क्षेत्र में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे एक दर्दनाक घटना सामने आई। पशु चराने गए एक चरवाहे पर शेर ने अचानक हमला कर दिया और उसे घसीटते हुए जंगल के भीतर ले गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान बेनीराम लक्ष्मण राउत उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई है। वे अपने पुत्र विजय बेनीराम राउत उम्र 35 वर्ष के साथ प्रतिदिन की तरह जंगल क्षेत्र में पशु चराने गए थे। इसी दौरान अचानक शेर ने बेनीराम राउत पर हमला कर दिया। पुत्र विजय राउत ने अपने पिता पर हुए हमले और शेर द्वारा उन्हें जंगल में घसीटकर ले जाने की पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। इस घटना के बाद गोबरवाही एवं आसपास के गाँव में भय का वातावरण व्याप्त है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में लगातार बढ़ रही वन्य जीव गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण, प्रभावित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता तथा जंगल से सटे गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। बेनीराम राऊत कसा काय प्रकरण झाला? वाघाची आहे. वाघाची आहे. तुझ्यासमोर शिकार केला? हो कुठून उडत नेला का? हो वळत आणला त्यानं, मग समोर पकडला. गाई नंतर तिकडे बघायला तुम्ही गाईकडे गेलो, मग त्याच्यानंतर पावले आलो, तिथं नाव होतं, मग ढोसरी आईकडे आला, आम्ही पावले. गावाच्या जवळची गोष्ट आहे का जंगलातली गोष्ट आहे? गावाच्या जेवढंच नाल्याच्या जरी. नाल्याच्या जवळचे हो म्हणजे जंगल जास्त लांब नाहीये तिथे. नाही. त्याच्या अगोदर अजून वाघानं शिकार केला होता का? हो एक गोरा मारलो होतो पटरीवर. किती दिवसाच्या अगोदर? आता शनिवारी. शनिवारी. तेव्हा रेंज ऑफिसचे लोक आले होते का? हो आलते ना. आणि तुम्ही हे शिकार झाल्यानंतर किती वेळानं पोहोचले फॉरेस्टवाले? किंवा आता हो आता हे 1-1.5 घंटे